श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 5 नवंबर 2025 यानी बुधवार को पड़ रही है कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो कार्तिक मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह बुधवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और कार्तिक मास की पूर्णिमा बुधवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक चुटकी हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिवपुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि बुधवार पूर्णिमा का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो एक चुटकी हल्दी वाला उपाय। तो दोस्तों, इस बुधवार के दिन आप लोगों को इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 5 नवंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस कार्तिक मास के बुधवार पूर्णिमा के दिन इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिलेगा। सके दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस कार्तिक मास के बुधवार पूर्णिमा के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह कार्तिक मास के बुधवार पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस बुधवार पूर्णिमा के दिन कैसे करना है, किसको करना है, नारासी करना है, नारासी करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी हल्दी वाला उपाय की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस बुधवार पूर्णिमा का। तो अब दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है। घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो
ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ठीक क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर कि इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए कार्तिक मास का महीना श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए, मां तुलसी के पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है। साथ ही साथ अगर चाहते हैं कि आपके घर में पैसा आए, आपके घर में पैसा रुके और आपके घर में निरंतर पैसे में, आपके धन में वृद्धि हो, तो हल्दी वाला पानी घर में डालना बिल्कुल ना भूले। ये एक ऐसा उपाय है जिसे कार्तिक के महीने बुधवार पूर्णिमा में अगर आप कर लेते हैं तो श्री हरि विष्णु आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और फिर आपके घर में धन बढ़ता चला जाता है। तो हल्दी जिस तरह आपकी सेहत के लिए बहुत लाभकारी होती है, यह आपके जीवन के लिए भी लाभकारी सिद्ध हो जाएगी। अगर इसके उपाय आप सही से कार्तिक के महीने बुधवार पूर्णिमा में कर लेंगे तो लगभग सभी धार्मिक कार्यों में हम हल्दी का प्रयोग करते हैं, हल्दी को उपयोग में लेते हैं। अब देखिए हल्दी के कई ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से आप अपने जीवन में धन धान्य को ला सकते हैं, धन धान्य से अपना घर भर सकते हैं, सुख और समृद्धि का आपके घर में वास होता है और निर्धनता आपके घर से दूर होती है। इसी के साथ जिनके काम में बहुत रुकावट आती है, काम बन नहीं पाता है, बना बनाया काम भी अगर आपका बार बार बिगड़ जाता है और आप बहुत परेशान रहते हैं कि मेरा काम नहीं बनता, मेरा व्यापार नहीं चलता, तो ऐसा समझ लीजिए कार्तिक मास के बुधवार पूर्णिमा में हल्दी के उपाय रातों रात आपके भाग्य को चमकाए। तो पीला रंग श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय होता है और उनकी पूजा में आपने देखा होगा कि ज्यादातर हम पीले रंग की वस्तुओं को लेते हैं, जैसे कि पीली मिठाई हो गई, पीले रंग के वस्त्र हो गए ना, केले का भोग हो गया, केला भी पीले रंग का होता है। उसी तरह से हल्दी भी श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है जिसका रंग पीला होता है। तो जिन लोगों के सर पर कर्जा है वो लोग भी इस उपाय को जरूर करें, या जिनका धन अटका हुआ है, कहीं फंस गया है, नहीं मिल पा रहा है, वो लोग भी हल्दी उपाय कार्तिक मास के बुधवार पूर्णिमा में जरूर करें। चलिए बात कर लेते हैं कि उपाय को आपको किस तरह से करना है। तो सबसे पहले तो आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है, थोड़ा सा लेना है। यहां पर आपको शुद्ध जल और जल के अंदर आपको एक चुटकी हल्दी डाल देनी है और अच्छे से इसको घुमाना है, इस जल को अच्छे से मिला लेना है। हल्दी के साथ अब घर का कौन सा स्थान है जहां पर इसका छिड़काव आपको करना है, तो सबसे पहले घर के मंदिर में, ठीक है ना, आदि कर लेंगे आप सबसे पहले, और घर के मंदिर में इस हल्दी वाले पानी का छिड़काव करेंगे। इसके बाद बाकी घर में जितने भी कम कहे, जितने भी रूम्स है, सभी जगह पर आपको छिड़काव करना है। तो घर के सभी कमरों में, घर के बरामदे में, बालकनी में, सभी जगह पर आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। अब घर का वह स्थान जहां पर मां लक्ष्मी सबसे पहले दृष्टि डालती है, सबसे पहले कदम रखती है, वो है आपके घर का मुख्य द्वार। देखिए सबसे ज्यादा लाभ आपको जो आपके घर में देता है वो आपका मुख्य द्वार ही देता है। मतलब मुख्य द्वार पर अगर उपाय सही से कर लिया, विशेषकर ये हल्दी वाला, तो समझ लीजिए कि धन की वर्षा भी घर में होगी और फिर आपके घर में पैसे को आने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो हल्दी वाले पानी का छिड़काव मुख्य द्वार पर आपको जरूर करना है। कार्तिक के महीने में अगर प्रतिदिन यह उपाय कर लेते हैं तो सोने पर सुहागा। अगर प्रतिदिन कर पाते हैं तो कोई भी दिन चुन ले, गुरुवार का दिन चुन ले जो कि श्री हरि विष्णु को ही समर्पित है, शुक्रवार का दिन चुन ले क्योंकि मां लक्ष्मी का यह दिन है। बाकी तो कार्तिक का महीना जो है
ये पूरा का पूरा महीना श्री हरि विष्णु को ही समर्पित होता है, तो इसमें आपको दिन नहीं देखना है, आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। तो हल्दी जो है ये आपके घर में सुख सौभाग्य को खींचेगी, आपके घर से सारी नेगेटिव एनर्जी को दूर करेगी। घर में कोई वास्तु दोष है उसे दूर करेगी। अगर आपके घर में पैसे आने में कोई अड़चन आ रही है उस अड़चन को दूर करेगी। और अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, क्योंकि भाग्य भी जब साथ नहीं देता है तो कितनी भी मेहनत व्यक्ति कर ले, कितने भी हाथ पैर मार ले, उसे अपने जीवन में ना तो सफलता मिलती है, ना धन मिलता है, और ना ही वो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ पाता है। तो जो लोग भाग्य का साथ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं वो लोग भी इस उपाय को जरूर करें, विशेषकर कार्तिक के महीने में। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए है। कोई भी ऐसी मनोकामना जो बहुत लंबे समय से अटकी है, पूरी होती ही नहीं है, तो आपको कार्तिक मास के महीने में ये दूसरे उपाय करना है। देखिए, रंग की वस्तुएं, पीला रंग श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है, और जब भी आप इनका उपाय करेंगे तो श्री हरि विष्णु आपसे तुरंत प्रसन्न होते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको पीले रंग की मिठाई जैसे कि गुड़ हो गया, बेसन की कतली हो गई, बेसन के लड्डू हो गए, कोई भी पीले रंग की मिठाई का भोग आपको श्री हरि विष्णु को लगाना है और पीले फूल उन्हें अर्पित करने हैं। इसी के साथ थोड़ी सी हल्दी भी उन्हें अर्पित करनी है। यहाँ पर आप साबुत हल्दी भी अर्पित कर सकते हैं और पीसी हुई भी कर सकते हैं। और श्री हरि का यह मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यह मंत्र आप 11 बार बोल और ये चीजें उनको अर्पित कर दे श्री हरि विष्णु को, कि किसी भी दिन उपाय कर लेना। बहुत चमत्कार होता है जब आप कार्तिक मास के महीने में ये दूसरे उपाय करते हैं और श्री हरि विष्णु से, मां लक्ष्मी से अपनी मनोकामना कह देते हैं। करके देखिए, बहुत जल्दी आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपको अपने जीवन में वो मिल जाएगा जो आपको बहुत लंबे समय से नहीं मिल रहा है। क्योंकि बहुत बार बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं बहुत से उपाय कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से आप कार्तिक के महीने में यह उपाय करिए और फिर देखिए आपकी मनोकामना कैसे पूरी होती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि कार्तिक के महीने का बहुत ही अचूक उपाय, कर्जे से छुटकारा दिलाएगा। और अगर रुका हुआ, फंसा हुआ कहीं आपका धन है, वो धन भी आपके पास आएगा। साथ ही साथ आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और किसी काम में आपके रुकावट, अड़चन नहीं आएगी। होता है ना बहुत बार कि काम बन नहीं पाता है या फिर कोई अड़चन आ जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि काम बनता हुआ भी बिगड़ जाता है ना। या कुछ काम करने की सोच रहे हैं तो कभी हाथ में पैसा नहीं है, कभी ऐसा समय नहीं है कि वो काम हो जाए। तो आपको करना क्या है, आपको हल्दी का ही उपाय करना है, क्योंकि हल्दी तो श्री हरि विष्णु से जुड़ी ही है और ये आपके जीवन में सौभाग्य को बढ़ाती है, सुख समृद्धि लाती है। तो आपको क्या करना है, पीसी हुई थोड़ी सी हल्दी लेनी है और थोड़े से लेने हैं अक्षत, यानी ऐसा चावल जो टूटा हुआ ना हो। कितने दाने लेने हैं, कितने भी दाने आप यहां पर ले सकते हैं, इसमें आपको देखना नहीं है, गिनना नहीं है, मतलब चावलों को, ठीक है ना, अक्षत को गिनना नहीं है। अब उन चावलों को हल्दी से आपको पीला कर लेना है। थोड़ा सा पानी मिला लेंगे हल्दी में और गाढ़ा गाढ़ा बना लेंगे और इसी से चावलों को पीला कर लेंगे। अब आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है और ये चावल इसी लाल कपड़े के अंदर रख देना है। और फिर आपको क्या करना है, इसकी पोटली बना लेनी है। अब पोटली बनाकर सबसे पहले आपको श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का ध्यान करना है और इस पोटली को अपने पर्स में रख लेना है। कब रखेंगे, कार्तिक के महीने में किसी भी दिन रख लेना, किसी भी समय रख लेना, चाहे सुबह कर लेना, शाम कर लेना, दोपहर में कर लेना, कभी उपाय आप कर लेना। बस श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी का ध्यान करके ही आपको ये पीले चावल अपने पर्स में रखने हैं। रख कर देखिए, करके देखिए उपाय कार्तिक मास में, और फिर देखिए भाग्य कैसे चमकता है। तो अटका हुआ, रुका हुआ धन भी वापस आएगा, किसी काम में अड़चन नहीं आएगी, व्यापार में भी लाभ होगा और आपकी मनोकामना भी पूरी होती है। जब आप इस उपाय को करते हैं भाग्य का, तो आपको पूरा पूरा साथ मिलता है। तो कार्तिक का महीना बहुत लाभकारी है।